रात के तकरीबन 11:30 बज रहे थे। लाहौर की एक जदीद ऑफिस बिल्डिंग में सिर्फ चंद लोग बाकी थे, लेकिन 26 साला ज़ैन अभी तक अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और पूरी इमारत में अजीब सी खामोशी थी। अचानक इसकी स्क्रीन पर एक पुरस्कार नोटिफिकेशन आया, अगर तुम आज रात ठीक 12 बजे लिफ्ट नंबर 13 इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें वो हकीकत मालूम होगी जिसे इस इमारत में कोई नहीं जानता। ज़ैन ने इसे मजाक समझकर बंद कर दिया, मगर चंद लम्हों बाद वही पैगाम दोबारा जाहिर हो गया। इंटरनेट बंद था, ऑफिस चीट खाली थी, किसी ने कुछ नहीं भेजा था। तजस्सुस ने आखिरकार इस पर काबू पा लिया और रात ठीक 12 बजे वो लिफ्ट नंबर 13 के सामने खड़ा था। लिफ्ट का दरवाज़ा आहिस्ता से खिला, वो अंदर दाखिल हुआ और ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, मगर लिफ्ट पहले बेसमेंट फिर दूसरे बेसमेंट से भी नीचे जाने लगी, हालांकि इमारत में सिर्फ 2 बेसमेंट थीं। अचानक लिफ्ट की स्क्रीन पर सिर्फ एक लफ्ज़ चमका, एक्सेस ग्रांटेड। दरवाज़ा खिला तो सामने एक जदीद ऑफिस था। कंप्यूटर ऑन थे, काफ़ी के मग मेज़ों पर रखे थे, मगर पूरा फ्लोर खाली था। एक मेज़ पर रखा मोबाइल उसने उठाया तो इस पर लिखा था, हम 5 मिनट से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। उसी लम्हे फ़ोन बज उठा, कॉलर आईडी पर सिर्फ ज़ैन लिखा था। कांपते हाथों से उसने कॉल रसियो की तो दूसरी तरफ से इसकी अपनी आवाज़ आई, अगर तुम ये सुन रहे हो तो फ़ौरन वापस लिफ्ट में चले जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। ज़ैन ने घबरा कर पूछा, तुम कौन हो? जवाब आया, मैं तुम ही हूँ। इतने में पूरे फ्लोर की लाइट्स बुझ गईं, सिर्फ सुर्ख इमरजेंसी लाइट्स जलने लगें। शीशे की दीवार में एक सियाह साया नजर आया जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था। ज़ैन पूरी रफ्तार से लिफ्ट की तरफ भागा। दरवाज़ा बंद होने ही वाला था कि एक गैर इंसानी सियाह हाथ लंबी उंगलियों के साथ दरवाजे के दरमियान आ गया, मगर ज़ैन ने पूरी ताकत से क्लोज डोर का बटन दबा दिया और लिफ्ट ऊपर चली गई। ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड ने हैरत से पूछा, सर, आप अभी आए हैं? ज़ैन ने कहा, मैं तो 3 घंटे से ऊपर काम कर रहा था, मगर सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा था कि वो पूरी रात इमारत के बाहर अपनी गाड़ी के पास खड़ा था। इसने जेब टटोली, पुरस्कार मोबाइल गायब था, लेकिन उसी लम्हे इसके ज़ाती फ़ोन पर नोटिफिकेशन आया, तुम पहली आजमाइश से बच गए, दूसरी आजमाइश कल रात 12 बजे शुरू होगी। इसने फ़ोन बंद करना चाहा, मगर स्क्रीन खुद रोशन हो गई और लिखा था, अब वापसी मुमकिन नहीं। अगले दिन जब उसने सीसीटीवी दोबारा देखनी चाही तो तमाम रिकॉर्डिंग गायब थीं, सिर्फ एक ब्लैक स्क्रीन पर लिखा था, कुछ सच्चाइयाँ रिकॉर्ड नहीं होतीं। उसी दौरान एचआर की तरफ से एक ईमेल आई, आज रात 12 बजे लिफ्ट नंबर 13 में आखिरी बार आना, मगर एचआर ने ऐसी किसी ईमेल से इनकार कर दिया। रात 12 बजे ज़ैन दोबारा लिफ्ट नंबर 13 में गया। इस बार तमाम कंप्यूटर खुद ब खुद ऑन और ऑफ हो रहे थे, फ़ोन बज रहे थे और हर स्क्रीन पर सिर्फ एक लफ्ज़ लिखा था, ज़ैन। एक कमरे में उसने एक बहुत बड़ा आईना देखा। आईने में मौजूद ज़ैन खौफनाक मुस्कुराहट के साथ उसे देख रहा था, जबकि असल ज़ैन खौफ से कांप रहा था। फिर आईने वाले ज़ैन ने कहा, मैं असल ज़ैन हूँ और तुम सिर्फ मेरी जगह लेने आए हो। पूरा कमरा लरज़ने लगा, दरवाज़ा बंद हो गया, लाइट्स बुझ गईं और मोबाइल की स्क्रीन पर आखिरी पैगाम नमूदार हुआ, कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो कभी बंद नहीं होते। 3 दिन बाद पुलिस ने लिफ्ट नंबर 13 खोली, मगर अंदर कोई नहीं था। सिर्फ ज़ैन का मोबाइल मिला, जिसमें एक आखिरी वीडियो थी। कांपती हुई आवाज़ में ज़ैन कह रहा था, अगर ये वीडियो किसी तक पहुंच गई है तो प्लीज़ लिफ्ट नंबर 13 में कभी मत जाना। वीडियो अचानक बंद हो गई। आज भी इस इमारत के मुलाजिमीन कहते हैं कि हर रात ठीक 12 बजे लिफ्ट नंबर 13 खुद ब खुद खुलती है, जैसे वो अब भी किसी नए इंसान का